के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी फिर गिरफ्तार। FIA ने इस्लामाबाद में रिहायशगाह से पकड़ा। FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ FIA में साइफर और ऑडियो लीक पर इंक्वायरी जारी है। रहनुमा PTI 2 बार FIA में पेश भी हो चुके हैं। गिरफ्तारी से चंद मिनट पहले शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस की थी। शाह महमूद कुरैशी को साइफर गुमशुदगी के मामले पर गिरफ्तार किया गया। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग में मुकदमा दर्ज किया गया था। PTI की जानिब से गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की गई। टूटी फूटी इमारतें, तबाहाल घर और हर सू बर्बादी। पाई पाई जमा करके बनाया गया सामान राख। जड़ावाला में हमलों का शिकार मसीही खानदानों की वापसी। अपने घरों और इलाके को देखकर रो पड़े खवातीन की दुहाइयां। मुतासिरीन के मुताबिक हमलावरों में ज्यादा तादाद बाहर के लोगों की थी। इलाके के मुसलमानों ने रोकने की कोशिश भी की। घर वापस आकर देखा तो कुछ भी नहीं बचा। हमले का एक और मरकजी मुलजिम रॉबर्ट चार्ल्स गिरफ्तार। रॉबर्ट ने ही तौहीन-आमेज तहरीर वाले कागजात रखे थे। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 140 हो गई। 4 रोज बाद मामूलात जिंदगी बहाल। कारोबारी मराकिज और मार्केट्स खुल गई। ट्रांसपोर्ट का पहिया भी बहाल हो गया। वाक़े के नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार। मुजाहिरीन ने 19 गिरजाघरों और 86 मकानात में तोड़ फोड़ की। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायसीसा का जड़ावाला में जुलाई के क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा। मुतासरीन की दाखिल शिकवे सुने, गम से निढाल लोगों को दिलासा दिया। जुलाई के मकानात और गिरजा घरों में भी गए। मुतासरीन से गुफ्तगू में जस्टिस काजी फायसीसा ने कहा कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना माने। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने आइन और कानून पामाल किया। आइन की पामाली संगीन गद्दारी में शुमार होती है। आपको हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। आपको चर्च बनाने का इतना ही हक है जितना मुसलमानों को मस्जिद बनाने का। DC पर भी बरहमी का इजहार। डिप्टी कमिश्नर को क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियां फौरी साफ कराने की हिदायत। IG पंजाब उस्मान अनवर का भी जड़ावाला का दौरा। कहा इतवार को गिरजाघरों में इबादत होंगी। कॉलोनी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का वक्त के साथ जड़ावाला का दौरा। कहा इस्लाम किसी मज़हब की तौहीन की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी है। जस्टिस मंसूर का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हतमी फैसले तक तमाम केस की समाअत रोकने का मुतालबा। नैब तरामीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट सामने आ गया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया अगर 184C3 के तहत मुकदमा सुनना जरूरी है तो फुल कोर्ट बनाया जाए। 16 मई की समाअत से पहले चीफ जस्टिस को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, राय दी। नैब तरामीम केस की मजीद समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के फैसले के बाद की जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस के फैसले किए बगैर नैब तरामीम केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। नैब तरामीम केस समेत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी लागू होता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ हुक्म इम्तना अबूरी हुक्म है। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार दिया जाता है तो कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख की बजाय अपनी नाफिज की गई तारीख से लागू होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून दुरुस्त करार दिया गया तो नैब तरामीम के खिलाफ केस का फैसला कानून की नजर में कालदम करार पाएगा। 7 रोज पहले कौमी असेंबली की तहरीर होती है और उसके बाद आइन बड़ा वाजे है। 90 दिन की डेडलाइन को अगर आप अबूर करते हैं तो वो एक गैर आईनी कदम होगा। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम ये जो एक डिलेइंग टैक्टिक हमें दिखाई दे रही है और 90 दिन से आगे बढ़ने की जो कोशिश है, हम इसे चैलेंज करने का इरादा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में ताखीर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इलेक्शन के शफाफ होने पर भी सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस से खुद नोटिस लेने की अपील। शाह महमूद कुरैशी ने कहा आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज पे होने चाहिए। PDM ने तारीख की बड़ी गलती की, मुल्क को आइनी बहरान से दोचार कर दिया। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ले। शाह महमूद कुरैशी के ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से मुलाकात की भी तस्दीक। बताया कि अमरीकी सफीर समेत दीगर सुफरा भी वहां मौजूद थे। इलेक्शन और दहशतगर्दी के वाकयात पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। चेयरमैन PTI की रिहाई और साइफर पर कोई बात नहीं हुई। सिंध
की 10 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान कसूरी ने हल्फ लिया। तकरीब में अहम शख्सियात की शिरकत। नई काबीना में हारिस नवाज, मुबीन जमानी, जुनेद अली, ईश्वर लाल, सात न्याजी, यूनिस ढागा शामिल। खुदा बख्श मरी, राना हुसैन, अरशद वली मोहम्मद और उमर सोमरो भी निगरान सूबाई काबीना का हिस्सा होंगे। हारिस नवाज महकमा दाखिला और जेल खाना जात, मुबीन जमानी बल्दियात, यूनिस ढागा खजाना और रेवेन्यू के सूबाई वजीर मुकर्रर। सात न्याज सेहत, उमर सोमरो कानून, जुनेद अली खेल और राना हुसैन को महकमा तालीम का कलमदान दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की भी निगरान टीम तैयार। निगरान सूबाई काबीना ने हल्फ उठा लिया। काबीना में 9 वुज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल काका खेल, इरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक नई काबीना में शामिल। डॉक्टर नजीबुल्लाह, मोहम्मद कासिम, इरशाद हुसैन शाह और सैयद आमिर अब्दुल्ला निगरान काबीना का हिस्सा। सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरतीबी बिल्स कानून बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलफी ने दस्तखत कर दिए। दोनों बिल्स को कॉपी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराया गया था। सेनेट की मंजूरी के बाद सबरी सदर को भिजवाई गई थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त इकट्ठे बैठी थी। उन्होंने फैसला किया होगा, सारे कोलिशन गवर्नमेंट की। उन्होंने जब सेंसस को एक्सेप्ट किया तो उनको पता था किसी डीलिमिटेशन वगैरह होंगी। तो इलेक्शन, ये आपको मैं बताऊं, इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन मुझे आप यकीन करें कि इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। वक्त मतलब ये डीलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। सबने मिलकर मर्दमशुमारी की मंजूरी दी। हल्का बंदियों के बाद ही आम इंतखाबात होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने वाज़ेह कर दिया। कहा इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। 9 सितंबर को सदर मुमलिकत की मुद्दत खत्म हो रही है। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा इलेक्शन में ताखीर का ऐलान तशवीश और मायूसी का बाइस है। नई हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। ये ऐलान हमारे लिए बाइस तशवीश है। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर संजीदगी से नजरसानी करे। नवाज शरीफ की वापसी और आइंदा आम इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून ने कमर कस ली। शहबाज शरीफ का कल लंदन रवानगी का इम्कान। नवाज शरीफ से अहम तरीन मुलाकात होगी। पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हतमी फैसला किया जाएगा। कानूनी अमूर पर बातचीत होगी। लीगल टीम वतन वापसी के हवाले से कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा लंदन होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि मुआशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मुआशरे के हर तबके के ताउन से पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है। मुल्क के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सफर जारी है। निगरान वज़ीर आज़म से वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की भी मुलाकात हुई। तवानाई और बिजली के शोबे के इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 22 अगस्त को समाअत होगी। पुलिस की नाकस तफ्तीश का केस भी 24 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। तौहीन अदालत केस में 28 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। शो कॉज नोटिस का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। आईजी सिंध तब्दील। रिफत मुख्तार नए आईजी सिंध पुलिस तैनात। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के रिफत मुख्तार पंजाब में तैनात थे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत।
भारत के पानी छोड़ने पर पाकिस्तान में फिर सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज बिफर गया। पानी की वजह से ऊंचे दर्जे का सैलाब, हजारों अफराद की नकल मकानी, हाई अलर्ट जारी। वैली कला का रिहायशी सैलाबी पानी में डूबकर जा बहक। अब तक 5000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने का खदशा। मंगला डैम में भी पानी की सतह इंतहाई बुलंद। सैलाब मुतासरा इलाकों में दफा 144 नाफिज। इंतजामिया के फ्लड कैंप्स भी कायम। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन समेत इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मंगला और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश। बातों के बावजूद गर्मी का जोर न टूट सका। पाकिस्तान की हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को गहरी ठेस पहुंची है। पुरम बकाए बाहमी और बैनुल मजहबी हमआहंगी को खतरा है। ऐसी जारहाना कार्रवाइयां आजादी इजहार राय नहीं, आजादी इजहार जिम्मेदारियों के साथ आती है। आलमी बरादरी ऐसी गलीज कार्रवाइयों को रोके। एक ही मुकदमे में अबूरी जमानत पर दूसरी FIR में गिरफ्तारी इजाजत से मशरूत। पेशावर हाई कोर्ट ने मुरासला जारी कर दिया। दूसरी FIR में गिरफ्तार करने के लिए अदालत से इजाजत लाजमी करार। कहा, नामजद मुल्जिम को अबूरी जमानत मिल जाए तो दूसरी FIR में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। PTI के साबिक MPA को अबूरी जमानत पर दोबारा हिरासत में लिया गया। चेयरमैन PTI ने कारकुनान को तहसीब से दूर रखा। चेयरमैन PTI मगरूर है और गरूर का सर नीचा होता है। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का शहर में कारकुनान से खिताब। कहा, पाकिस्तान को आगे लाने के वादे पर मुझे भी बेवकूफ बनाया गया। सारिफीन से 122 अरब रुपए की इजाफी वसूली। बिजली मजीद 4 रुपए 37 पैसे महंगी करने का मंसूबा। आइंदा 4 माह के दौरान बिजली की कीमतों में मरहलावार इजाफा किया जाएगा। कीमतों में इजाफे का मकसद गर्दिशी कर्जे को उसकी मौजूदा सतह पर रखना है। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी तालबा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती मुल्ज़िमान 6 माह तक लड़की को ब्लैकमेल करते रहे। थाना शहजाद टाउन की हदूद में वाक़या पेश आया। मुतासरा लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लड़की के मुताबिक मुल्ज़िमान ब्लैकमेल करके ज़ेवरात और कैश भी लेते रहे। गलत काम का बुरा अंजाम। घर वालों से पैसे लेने के लिए अगवा बराए तावान का ड्रामा महंगा पड़ गया। गुजरांवाला पुलिस की फायरिंग से एक लड़का मारा गया। 3 दोस्तों ने अगवा बराए तावान का ड्रामा रचाया। दोस्त अहमद को अगवा करके 5 लाख रुपए घर वालों से मांगे। मुल्जिमान ने तावान की रकम मेमनाबाद में मंगवाई। पुलिस मुल्जिमान का ताक़ुब कर रही थी। रकम वसूल करके फरार होने की कोशिश की तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। एक लड़का दाऊद मारा गया। मकतूल के वालिद की दरखास्त पर 4 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डायनासोर्स की कराची के सफारी पार्क में एंट्री। छोटे बड़े डायनोस बनेंगे बच्चों की सवारी। मेयर कराची ने सफारी पार्क में डायनो पार्क का इफ्तिताह कर दिया। 13 नस्लों के चलते फिरते डायनासोर्स चिंगाड़ते और धाड़ते भी हैं। मुर्तजा वहाब शहरियों में घुल मिल गए। ढोल की थाप पर रक्स किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी गई। कई मकामात पर 10 से 12 फुट पानी मौजूद है। पेशगी इंतजामात न किए होते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। हमारा बहुत मुख्तसर दौर है, कोई नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए गए। पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉल बनाना चाह रहे हैं।
बरतानिया में 10 साला बच्ची के कत्ल केस में पेशरफ। बरतानवी पुलिस को पाकिस्तान में बच्ची का वालिद, सौतेली मां और चचा मतलूब तीनों लाश मिलने से एक दिन पहले पाकिस्तान चले गए थे। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। पाक अफगान सीरीज में शायकीन के लिए फ्री एंट्री। शायकीन बगैर टिकट स्टेडियम में मैच दे सकेंगे। पहला वनडे 22 अगस्त को खेला जाएगा। कौमी टीम के अहमदोटा में जमकर प्रैक्टिस, 3 घंटे तक ट्रेनिंग। ऑलराउंडर सऊद शकील कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट से काफी कुछ सीखने को मिला। आकिब जावेद ने सीरीज में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। एशिया कप के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा कमेंट्री बॉक्स में नहीं होंगे। वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर सुहेल और बाजिद खान कमेंट्री करेंगे। भारत के हरभजन सिंह, रवि शास्त्री, गंभीर, इरफान पठान और पीयूष चावला भी शामिल। पाक भारत मैच के तमाम टिकट्स चंद ही घंटों में फरोख्त हो चुके। बांग्लादेश के ओपनर ने एशिया कप की तैयारी के लिए कोयलों पर चलना शुरू कर दिया। फीफा विमेन वर्ल्ड कप में स्वीडन की तीसरी पोजीशन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। फाइनल कल इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा।